रहे, बहुत ही अच्छा लगा। और सर प्रसाद सर, इट वॉज टू अपीलिंग, ये तो सारी बातों को आपने रखा, इट वॉज, आई थिंक इट नीड्स लॉट ऑफ करेज टू प्लेस बिफोर एवरीवन all this bitter truths or the facts what we actually are facing। तो एक ही बात कहना है इस जगह पे आके, ये प्लेटफॉर्म में, बेचारा बच्चे को बेचारा नहीं बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो पेरेंट्स के साइड से उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है। सोसाइटी का एक अलग है, उसके रिलेटिव्स के अलग हैं, फिर हम लोग भी इफ़ वी डोंट मीन्स कंसिडर देम और अंडरस्टैंड देम, तो वो कहाँ जाएगा। तो इसलिए वो बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं लाइफ में, इस लॉन्ग ड्यूरेशन में फेस किए हैं, वेयर ए चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू शेयर विथ हिज पेरेंट और विथ एनीवन। वो बच्चा अगर हम लोगों के पास यदि कॉन्फिडेंस है उसको, तो फिर दे कम एंड डिस्क्लोज द मैटर टू अस। और सबसे बड़ी बात सर, आप बहुत सही बोले, कहीं कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन if a lady is educated, we have been hearing that several generation becomes educated। So हर माँ अपने तरह से सर कोशिश करती है, माँ के तरफ से ही ज़्यादा वो अटेंशन रहता है बच्चों के पढ़ाई पे। अभी माँ भी बहुत कॉन्शियस हो गई हैं, सारी माएँ नहीं मोबाइल पे रहती हैं, फादर तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं लाइवलीहुड और सर्वाइवल के लिए, लेकिन अब क्या करे वो, यदि इफ ए मदर इज नॉट एजुकेटेड देन शी हैज टू डिपेंड अपॉन द ट्यूटर और समबडी एल्स, बट शी इज ट्राइंग ऑन हर पार्ट, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और हम लोग इस डीएवी इंस्टीट्यूशन में हैं, तो ऑल ऑफ यू विल एग्री दैट हम लोग के पास बिलो एवरेज बच्चे ही ज़्यादा हैं। उस कोयले को रगड़ रगड़ कर वी हैव टू मेक देम टू, वी हैव टू ब्रिंग इट टू द स्टेज ऑफ दैट डायमंड दैट दे शाइन। So what you have said very nicely that from the initial stage only we need to take care of them। लेकिन अब बच्चा 9-10 में आ गया, अब उसको कैसे करे। तो सर एक हमेशा हमारी कोशिश रहती है, एक माँ वाला, सारी माएँ यहाँ बैठी हुई हैं, वो माँ वाला एक टच जब आ जाता है ना, तो वो कोशिश करने लगता है, कहीं पे ना कहीं पे उसकी कोशिश शुरू हो जाती है, भले वो नहीं कर पाता, एक्सिक्यूट नहीं कर पाता है, लेकिन ये दिस आई हैव ऑब्जर्व दैट इफ़ यू हैव दैट फेथ एंड कॉन्फिडेंस, तुम कर लेगा बेटा, करो ना। मैडम सिंगर बनना है, पापा नहीं सुन रहे हैं, मम्मी नहीं सुन रही है, कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन बेटा बोर्ड करना है ना, ठीक है मैडम कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है सर, हम लोग बच्चों पर भरोसा करें, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कहीं भी है, कुछ भी है, वो कैसा भी है, अब वो हमारा बच्चा है, और हम लोग के लिए तो लाइफ में बच्चे ही सब कुछ हैं और कुछ नहीं है। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू फोकस अपॉन इज़ दैट सर, हम लोग सबको ही यहाँ पे बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशंस, इट वाज अप टू द मार्क और अबव एवरीथिंग, बट all the children are not at par this mental ability because some are weak, some are below average, so we need to prepare our material in such a way that we should focus only in the contents of NCERT, strictly in the contents of NCERT। आज सुबह circulatory system हुआ in human beings, it was what fabulous session, I was listening very nicely, and but is child of secondary level, the aspect is very limited. You have to make the concept of the heart, working of the heart clear। If you are making the concept of the heart clear, the circulation automatically clear हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म में सिंगल चेम्बर्ड, डबल चेम्बर्ड या 4 चेम्बर्ड हार्ट है, क्या डिफरेंस है, बस इतना ही बोलना है, क्योंकि this curriculum has been arranged in such a way because after this people who has been doing all this research work, they know that after 10 some will be going towards arts, some towards science, some towards commerce। So why to overburden that child with extra knowledge, इतना सारा पढ़ना है उसको, तो फोकस सिर्फ उस कंसेप्ट पे करें। अभी तक right now also what it is, marks, we are judging a child, oh you have got 90% marks, that means you are too intelligent, but we have to take that parameter also into consideration by limiting the contents
ये है जो आप सुपरफिशियली भी मत जाओ, लेकिन जितना है एनसीईआरटी में उसको एक अक्षर एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते. सो वी शुड प्लान आउट इन सच ए वे that everything is NCERT centric. Those who are interested in bio, they automatically, those children will have extra urge to know something. वो आपके पास अलग से आएगा, मैडम ये कैसे हुआ नहीं हुआ. लेकिन जब आप पूरे क्लास को ले रहे, पता नहीं ये बहुत ज़्यादा भाषण हो जा रहा है. आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू एडवाइस यू ऑल आर means what, all of you are knowledgeable with excessive amount of knowledge you all are sitting. This is my little experience which I had been means as a mother. For me all friends I tell चलो हो गया. वो गलती ऊंची आवाज में भी बोलता है, आप ना के आप देखो, आप रिटेलिएट मत करो एकदम. वो ऊंची आवाज में भी, अभी एडोलेसेंट है, वो रिएक्ट करता, वो आपको कुछ बोल देगा. आप वहाँ पे एकदम पेशेंस मत खोना. यू स्टे. उसके बाद क्या हुआ, बैठो ना, उसके बाद सुनो, तुम कोशिश तो करो. रिएक्ट क्यों करें? उसके बाद वो पता नहीं क्या ट्रांसफॉर्मेशन उस बच्चे में आते हैं कि वो फिर उसको बोलना नहीं पड़ता, कन्विंस नहीं करना पड़ता जो तुम सॉरी बोलो. ही रियलाइजेस. सो वी नीड टू हैव पेशेंस, क्योंकि हम वी आर मदर्स एंड फादर्स. वी नीड टू फॉरगिव देम. And these are the few personal touches beside the imparting knowledge which will means create great miracles in the life of the child. Thank you, and thank you once again for Mantu sir and Mitra sir for giving me the opportunity to speak. Thank you so much.